हाय हाय, वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू, हाय। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे मतलब जो अभी केस आपके ऊपर और क्यों आपने इस टीवी एक्टर के ऊपर ये केस लगाया है, मतलब इल्जाम लगाया है, इसके बारे में ज़रूर और क्यों लगाया है? तो मैं और शशांक शशांक मिश्रा उनका नाम है और वो शान मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं और वो दोनों एक शो पे मिले थे, वहाँ पे हमने साथ में काम किया था, दोस्ती हुई, दोस्ती से रिलेशनशिप बना और उसके बाद धीरे-धीरे ग्रेजुअली वी वर इनटू अ लव रिलेशनशिप एंड देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर द मैरिज पार्ट आल्सो, लाइक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिलेशनशिप। हम लोग ने ये चीज सोची थी और बहुत हद तक मतलब उसके मॉम डैड, मेरे मॉम डैड, एवरीवन न्यू अबाउट इट। ओके, समहाउ कुछ कुछ टाइम के बाद मुझे कहीं से पता चला दैट देयर इज वन अनदर वुमन इन्वॉल्व्ड इन दिस थिंग्स। हुँ, तो मैंने शान को कन्फ्रंट किया और मैंने उस लड़की को भी कन्फ्रंट किया। उन दोनों ने मुझे डिनाई कर दिया कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जहाँ तक मुझे पता था कि वो लड़की ऑलरेडी मैरिड लड़की है। डाउट जो था मेरा वो मतलब समहाउ वैनिश हो गया, बिकॉज जब लड़की ऑलरेडी मैरिड है और सामने दोनों मना कर रहे हैं तो हो सकता है कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है इन सब चीजों को लेकर। देन धीरे धीरे ग्रेजुअली बाद में क्या हुआ, देयर वाज वन पार्टी जो शान का बर्थडे था। वहां पे मैं स्पेशली दिल्ली से ट्रैवल करके मुंबई आई थी फॉर हिज बर्थडे। और जब मैं बर्थडे पे पहुंची तो मुझे पता चला कि जितनी भी सारी डेकोरेशंस हैं, अरेंजमेंट्स हैं, सब उस लड़की ने किया है। आई वाज शॉक ओके, टू। मतलब जिनकी हाँ। आप बात कर रहे हो कि वो उनकी वाइफ है, राइट? नहीं नहीं, वो उनकी वाइफ नहीं है। वो ऑलरेडी जो जो मतलब जिस लड़की पे मेरा डाउट हुआ था हुँ, वो हुँ। किसी और के साथ मैरिड थी। ओके, ओके। वो किसी और के साथ मैरिड थी और इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं इसके साथ सिर्फ एक मेरा दोस्ती का रिश्ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो दैट्स व्हाई मेरा वहम जो था, मेरा जो हुँ, शक हुँ। था वो वैनिश हुआ कि शायद हो सकता है मेरी गलतफहमी है, मैं किसी ऐसी गलतफहमी के चक्कर में अपना रिश्ता खराब ना कर लूं। तो मैंने उस चीज को वहीं पे दबा दिया था। जब ये बर्थडे पार्टी में मुझे पता चला तो आई वॉज वेरी मच शॉक्ड एंड दैट नाइट ऑल्सो मतलब एवरी जो भी मतलब जो गेस्ट आए हुए थे वो सब चले गए थे। आई वॉज देयर एट हिज होम। वो मुझे जाने के लिए बोल दिया उसने कि तुम घर जाओ अब। एंड आई वॉज शॉक्ड कि हाउ कम मैं कैसे घर जाऊं, लाइक दिस इज वेरी ये बहुत अचंभा था मेरे लिए उस चीज को ग्रैब करना। देन मैंने कन्फ्रंट किया शान को इस बारे में कि हाउ कम लाइक शी सेड मी टू लीव द हाउस एंड ऑल एवरीथिंग। तो उसने बोला नहीं नहीं, वो थोड़ा सा ड्रंक थी और इस वजह से उसने गलती से कुछ बोल दिया होगा, तुम क्यों इतना सीरियस ले रही हो उस मैटर को। तो समहाउ ही मैनेज ऑल दैट थिंग्स और उस लड़की ने भी मुझे अपोलोजाइज किया नेक्स्ट डे कि सॉरी मैंने तुमसे रात में बदतमीजी करी। बट कहीं ना मुझे बार बार मेरे दिल में वो चीज खटक रही थी कि वाई द सेम गर्ल, दिस इज द सेकेंड और थर्ड टाइम मुझे वापस इसी लड़की पे शक आया है, क्यों। मैंने थोड़ा बहुत बाहर जाके पूछना चाहा एंड लोगों से ग्रैब किया इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। तो मुझे पता चला कि वो लड़की लिव इन में रह रही है शान के साथ। आई गॉट शॉक्ड क्योंकि जब जब शान ने मुझे अपने घर बुलाया है वो लड़की नहीं थी कभी भी वहां पे। तो इस ये सब चीजों की वजह से मैंने उनको कन्फ्रंट किया इस बात के लिए कि शान ऐसा ऐसा मुझे बाहर सुनने में आया है, आपने मुझसे झूठ बोला है, मुझसे झूठे वादे किए हैं शादी के, मुझसे झूठा रिलेशन बनाया है, बिकॉज ही यूज्ड टू फोर्स मी फॉर फिजिकल रिलेशंस आल्सो। ओके, तो ओके। वो सब चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग हो गया था। एंड देन ही थ्रेटन मी ऑल द वे कि अगर तुमने ये सब चीजें कहीं पे भी बताया तो मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री में नहीं जीने दूंगा, काम करने नहीं दूंगा, तुम्हारे मॉम डैड के पास जाके तुम्हारा ये सब जो तुम ये धंधा करती हो ये सब चीजें बताऊंगा जाके। ही गॉट वेरी वेरी ऑफेंसिव, एग्रेसिव एंड मतलब जितना भी बदतर से बदतर एक इंसान हो सकता है ना, ही गॉट टू दैट पॉइंट। somehow he threatened me like this also कि मेरे पापा एडवोकेट है, लॉयर हैं, तुम अगर कुछ भी करोगी ना कहीं से लूपहोल निकाल के अपने आप को बचा लूंगा। तो आपने कभी ट्राई नहीं किया कि जो केस मतलब जो आपके साथ हुआ है उसके लिए आप मतलब केस करो या फिर उनके खिलाफ कोई सबूत दो? मैंने क्या किया, मैं पुलिस अथॉरिटीज के पास गई बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस चीज को हैंडल करूं। और मेरे लिए बहुत
बहुत ज्यादा मतलब एक हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं कैसे आगे जाऊं इन सब चीजों के लिए। तो समहाउ मैं पुलिस के पास चली गई और मैंने पुलिस में जाके ये सब चीजें बोला कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मुझे यूज किया है, वो ऐसा ऐसा एक लड़की के साथ रिलेशन में रहने के बावजूद उन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया है, मुझसे पैसे लिए हैं और मुझे गाली गलौज करवा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, मुझे जान का खतरा है। ये सब चीजें मैंने कंप्लेन में डाली अपने पुलिस में। तो पुलिस ने वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आपको? पुलिस ने क्या किया, उनको इस चीज के कंप्लेन के बारे में बताया शान को, और शान ने क्या किया, अपने नियर बाय स्टेशन में जाके काउंटर पे मेरे खिलाफ कंप्लेन डाली है। मतलब मैं उनको ब्लैकमेल कर रही हूँ या मैं उनके साथ जबरदस्ती रिश्ता जोड़ रही हूँ और उनका रिश्ता किसी और लड़की के साथ पहले से ही है, उसमें अड़ंगियां डाल रही हूँ, ऐसा नाम का उन्होंने एक और कंप्लेन डाला मेरे नाम पे। समहाउ मेरे पुलिस ऑफिसर ने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि मैम, जहाँ पे आपका फर्स्ट इंसिडेंट हुआ है वहां के नियर बाय स्टेशन में आपको जाना होगा। आप जिस स्टेशन में आए हो वो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। ओके। तो दैट्स वाई मुझे फिर दूसरे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और वहां पे जाके मैंने उनके खिलाफ 376(2)N, 377, 506 और 509 के तहत उनके ऊपर केस रजिस्टर करवाया, जो एफआईआर बन गई। एफआईआर जैसे ही हुई, शान मुंबई से भाग गए, बिकॉज एफआईआर होती तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। करेक्ट। देन उनके लॉयर ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया कोर्ट में। तो आफ्टर 1 वीक उनकी डेट आई और उस डेट में जब सुनवाई हुई, सारी चीजें हुई, उसके बाद मतलब ऐसी 2-3 डेट्स निकली। उसके बाद फाइनल जब डेट आई तो हमने हमारी तरफ से जो प्रूफ्स रखे थे, देयर इज अ कॉल रिकॉर्डिंग, जहाँ पे शान ने एडमिट किया है दैट ही हैड फिजिकल रिलेशंस विद मी एंड ही वांटेड मी टू हाइड फ्रॉम एवरीवन। वो मेरे पास प्रूफ है। आई हैड ऑल द चैट्स जहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत बहुत सारी चैट्स किए हैं मेरे साथ, बहुत सारे मुझसे पैसे मांगे हैं। और एक चैट ये भी है जहाँ पे उस लड़की ने और शान ने दोनों ने एडमिट किया कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सारे चैट्स लगाने के बाद सेशन कोर्ट ने उसकी एंटिसिपेटरी बेल डिनाई कर दी थी। उसके बाद वो फिर से मुंबई से भाग गए क्योंकि उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती। एंड देन उनके लॉयर ने हाई कोर्ट में जाके अपील करी बेल की, और वहाँ हाई कोर्ट में उन्होंने क्या किया, मेरे साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया। मतलब उनके जो ग्राउंड्स हैं, उनके ग्राउंड्स ये थे कि मेरा मतलब शान का मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। सेकंड, मुझे उनके और उस लड़की के बारे में, रिलेशन के बारे में ऑलरेडी पता था फ्रॉम द डे वन व्हेन वी मेट। ये मुझसे जबरदस्ती रिश्ता बनाना चाह रही है बिकॉज मैंने इसको भाव नहीं दिया। तो दीज 3 ग्राउंड्स पे उन लोगों ने अपना केस लड़ा था, जिस वजह से उनको एंटिसिपेटरी बेल डिनाई कर दी गई। उनके लॉयर ने हाई कोर्ट में क्या किया, मेरे साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया, जिस वजह से जज ने पूरा फिजिकल रिलेशन को कंसेंशुअल बन के पूरी हियरिंग को वो कर दिया खारिज, और बोल दिया कि नाउ द कस्टडी ऑफ द गाय इज विल बी नीडेड जस्ट टू हैव द एविडेंसेस, कि वो एविडेंसेस को टैंपर ना करे। उनका मोबाइल जब्त किया गया हुआ है और कुछ 25,000 का कुछ ऐसा कुछ गारंटी वगैरह गारंटर रखा गया है। तो दीज आर द लीगलिटीज विच हैज हैपेंड अभी तक। तो पर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी, क्या ये सारी चीजें आपकी फैमिली वालों को पता है, या जब उनको पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत बहुत ज्यादा शॉक थे वो लोग इन सब चीजों को लेकर, बिकॉज आफ्टर ऑल एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल बात हो जाती है अपने पेरेंट्स को ये बताना कि दैट वो किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व थी बिफोर मैरिज। तो वो सब चीजें पेरेंट्स को, और मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है एंड दिस वाज द वन ऑफ द रीजन कि उनको रिश्ता जरूर पता था लेकिन उनको ये डिटेलिंग में नहीं पता था, विच समहाउ दे गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग्स आफ्टरवर्ड्स, जब ये सब चीजें होने लगी। तो उनका क्या रिएक्शन था? दे वर सपोर्ट यू, और या स्टार्टिंग में दे वर नॉट वेरी मच सपोर्टिव। मैंने उनसे कोई सपोर्ट मांगा भी नहीं, क्योंकि बिकॉज आफ्टर ऑल ये मेरी गलती है और मैंने ही इस चीज को इनवाइट किया था अपने ऊपर।
एंड आई डोंट वांट कि मेरे पेरेंट्स को इन सब चीजों को लेकर सफर करना पड़े। बट समहाउ ग्रेजुअली धीरे धीरे करके दे गॉट मतलब दे अंडरस्टूड कि लाइक उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है, और धोखे में की गई चीज कभी भी उसके लिए मतलब लाइक मेरी बेटी के साथ धोखा हुआ है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। तो नाउ दे गॉट टू नो अबाउट ऑल द फैक्ट, उन्होंने भी एविडेंसेस देखी, सारी चीजें उन्होंने भी देखी। उसके बाद उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि यस वी गोना फाइट फॉर इट, एंड कोई भी हमारी तरफ से कुछ भी तुमको जरूरत पड़े, इमोशनल एवरीथिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो हम तुम्हें देंगे। तो आगे आपने अभी क्या सोचा हुआ है, मतलब किस तरीके से आप ये सारी चीजें डील करेंगे, या फिर आई डोंट नो, समहाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपने किसी के साथ फ्यूचर देखा होता है एंड समहाउ वो फ्यूचर एक सिर्फ और सिर्फ एक धोखा होता है, एक जस्ट बिकॉज इंसान को कभी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं, वो आपको सिर्फ यूज कर रहा था फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। तो वो सब चीजें अडेप्ट करने में आई नो इट्स गोना टेक टाइम, बट अभी फिलहाल इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई जस्ट एम वेरी थैंकफुल कि मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेरे साथ हैं टू यू नो, बिकॉज देर आर सम टाइम जब मैं आई एम इनटू डिप्रेशन एंड मैं घंटों घंटों सिर्फ एक ही जगह पे बैठ के सिर्फ सोचती रहती हूँ कि हाउ कम दिस कैन हैपन टू मी, एंड क्यों, व्हाई टू मी, मतलब मेरे साथ ही क्यों किया उसने ऐसा। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके आई एम grabbing everything, and let's see, I really want everyone to you know इस चीज के बारे में अवेयर कराना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली हम भी यही आपसे पूछने वाले थे कि यूथ के लिए क्या, जो मतलब जो भी आजकल चल रहा है, ऐसे जैसे आप मतलब आके सामने सबके सामने ये सारी चीजें रिवील कर रहे हो कि आपके साथ ऐसा 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 हुआ है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं करते, कभी अपनी चीजें नहीं लाते, या फिर उनके साथ भी ऐसा होता है या होने वाला रहता है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? आई नो व्हेन वी आर इन लव हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो जो रेड फ्लैग हमको मिलते हैं उस समय हम उन सबको बहुत लाइटली लेते हैं कि नहीं नहीं इट्स ओके, हो जाता है। फिजिकल असॉल्ट से लेके एवरीथिंग, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स टू बी टेकन केयर ऑफ। मैंने उस चीज को नजरअंदाज किया एंड दैट्स व्हाई आई एम मतलब मैं ऐसे मुकाम पे पहुंच पाई हूँ जहाँ पे मेरे साथ इतना इतना बुरा हादसा हुआ है। मैं चाहूंगी कि बाकी और लड़कियां भी इस चीज को अवेयर रखें और मतलब अब चौकन्ना रहे हर एक रेड फ्लैग्स को, बिकॉज समहाउ ऊपर वाला देख रहा होता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है एंड ही विल ऑलवेज गाइड यू सम वे और द अदर। बस आप उसको बस ध्यान रखेंगे ना तो आपके लिए बेटर होगा। एंड दिस वाज द सेम थिंग हैपेंड विद मी। मैंने वो रेड फ्लैग्स को अवॉइड किया, नजरअंदाज किया, जस्ट बिकॉज आई वाज इन लव विद सम पर्सन जिसके साथ मेरा फ्यूचर देखा मैंने, और उस चीज का उसने फायदा उठाया, और जिस वजह से आज मैं यहाँ ऐसे मतलब ऐसे मकाम पे खड़ी हूँ कि मैं शायद किसी और लड़की पे भरोसा भी नहीं कर पाऊंगी अभी जल्द से जल्द। आगे और कुछ आपको बताना है, या फिर जो ऐसी चीजें हैं जो रह गई हो? मैं बस एक और चीज बताना चाहूंगी कि आई गॉट टू नो फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल दैट शान ये बोल रहे हैं कि दैट ही इज इनोसेंट एंड दैट्स व्हाई जज ने उनको बेल ग्रांट किया है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि नो वन इज इनोसेंट अनटिल एंड अनलेस इन्वेस्टिगेशन पूरी फुलफिल हो गई हो। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी भी पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, एंड आई रियली मुझे पूरा भरोसा है अपने पुलिस डिपार्टमेंट में कि वो पूरी तरीके से इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। जो भी एविडेंसेस मैंने उनको दिए हुए हैं उस पे पूरा का पूरा गौर फरमाया जाएगा। कोई भी इनोसेंट इतनी जल्दी नहीं होता है। अगर आप इनोसेंट होते तो शायद आप हाई कोर्ट में मेरे साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करते। आप सेशन कोर्ट में जाकर मेरे साथ रिलेशनशिप डिनाई किया और हाई कोर्ट में रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया, तो आप खुद ही झूठ बोलकर आगे बढ़ रहे हैं। झूठ के भरोसे आप कोई भी लंबा नहीं जा सकता। सच हमेशा सामने आता है और सच सामने आएगा। लास्टली, टेली चक्कर के द्वारा आप किसी भी अपने फैंस को, या फिर जो आपको देख रहे हैं, या दर्शक जो आज तक इतना प्यार देते हुए आए, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग की प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है मुझे इस समय, बिकॉज I'm personally going through a very 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 tough time right now, and all I need is कि जितना ज्यादा मुझे इन सब चीजों में सपोर्ट मिल सकेगा, कोई भी कहीं से भी, अगर कोई भी विमेन, बिकॉज I got to know that there were past में बहुत सारी लड़कियां थी जिनके साथ ये सब चीजें हो चुकी हैं, एंड वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत के रहते, आई कैन अंडरस्टैंड
एक इज्जत और फैमिली बहुत बहुत बड़ा क्रूशियल पार्ट होता है एक लड़की के लिए। अगर वो कहीं ना कहीं चाहती हैं इस चीज के लिए आगे फाइट ऑन करना, देन आई विल बी वेरी मच ऑब्लाइज कि वो आगे बढ़ के मेरे थ्रू अपना इंसाफ मांग सकती हैं। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया होगा उन लोगों का, और दैट्स ऑल आई नीड। ओके ओके, नहीं नहीं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे ही मतलब ज्यादा आप सोचो मत या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, बट यू आर स्ट्रांग। समहाउ बस ये चीजें आई जस्ट वांट कि लोगों को तक ये मैसेज लोगों को पता चलना चाहिए कि हाउ अ पर्सन कैन गेट क्रूअल एंड हाउ ही कैन यूज अ गर्ल फॉर हिज पर्सनल फिजिकल नीड्स एंड उनका नाम नाम बताना लोगों को ज्यादा जरूरी है। और उनका ऑफिशियल नेम शशांक मिश्रा है, बट वो इंडस्ट्री में शान मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं। मुझे ओके। किसी की बदनामी नहीं करनी है, ना ही किसी के साथ कोई बदला लेना है। मुझे मेरे लिए इंसाफ चाहिए बस। नाइस नाइस टॉकिंग टू यू। जरूर हम जल्दी जो भी होगा हम फिर से सामने, अब इस बार तो कॉल पे हैं, बट जरूर सामने से भी हम बात करेंगे। बाकी आप अपना ख्याल रखिए। या थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।